Hello students and welcome back to Unique Academy. Myself Priya Saraswat. I know it's been a while, it's been a really long while since we uploaded our last video. Our previous video was related to right to equality, and in this current video we are going to talk about right to freedom, Article 19 to Article 22. In this video we will be covering Article 19, and for Article 20, 21 and 22, 20, 21, 21A and 22 you will have to stay tuned. So don't forget to subscribe the channel and like the video. Now without wasting any more time, let's begin. Let's start with right to freedom. Right to freedom is under Article 19, and Article 19 prescribes and protects the following kinds of freedoms to all the citizens. Now this is very important to understand कि Article 19 में prescribe भी किया गया है plus protect भी किया गया है ये सारे freedoms को. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई भी बात बोलना चाहते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं. राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप लोगों को फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली बट यू शुड बी विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनेशन. आप किसी भी तरीके के आर्म्स लेके अगर असेंबली कर रहे हैं और कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि इट इज़ पीसफुल, तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल. यू शुड बी विदाउट आर्म्स. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. नाउ अगेन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, अपनी यूनियन बना लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ राइट एंड यू गेट दैट फ्रीडम अंडर राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आप बिना किसी वीज़ा, पासपोर्ट, बिना किसी इशू के, कभी भी बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो राइट टू फ्रीडम. Now next one comes, and it is very much similar to right to free throughout the territory of India, which is right to reside and settle in any part of the territory of India. अब आप इंडिया के एक पार्ट में रह रहे हैं, मे बी आप यूपी में रह रहे हैं, केरला में रह रहे हैं, तमिलनाडु में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं. नाउ यू सडनली डिसाइड विदाउट एनी रीजन और एनीथिंग, यू डिसाइड टू मूव एंड टू गेट सेटल्ड इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री. यू कैन, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यू आर फ्री. इंडिया एक यूनिट है, एक कंट्री है, एंड इस कंट्री में, इस कंट्री के सिटीजन्स कहीं भी आराम से जा सकते हैं. सिर्फ जा नहीं सकते, सिर्फ घूम नहीं सकते. इनफैक्ट वो चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली अपना रेजिडेंस स्विच कर सकते हैं. आप अगर यहाँ से जाके तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई कहीं भी जाके बसना चाहते हैं तो नो वन विल स्टॉप यू. Right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. Now this is also right to freedom कि आप जो चाहो, आप डॉक्टर बनना चाहो, आप इंजीनियर बनना चाहो. ऐसा नहीं कि डॉक्टर सिर्फ यही लोग बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते हैं. मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड स्टडीज़. मैं ये कह रही हूँ कि आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो वन हु इज़ गोइंग टू फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग. ऑल दिस इज़ assured अंडर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने फ्रीडम्स को आप मिसयूज़ करो, आप ऐसी स्पीचेस दो जो और लोगों को प्रोवोक करें, या आप ऐसा कोई बिजनेस करो जो इंडिया के अगेंस्ट हो. राइट, तो इसके लिए ही आर्टिकल 19 में ही आपको पहले सारे फ्रीडम दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है. एंड देन आर्टिकल 19 itself provides the condition. It says that this all these freedom are having reasonable restrictions. ठीक है, आर्टिकल 19 also provide reasonable restriction on these freedoms, which means these rights are conditional. reasonable restriction का concept हम आर्टिकल 19 में ही पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या है, rights are conditional. यानी कि ये सारे जो फ्रीडम आपको बोला गया है, इनके साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड है. ठीक है. नाउ दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स मोर लाइक अ कॉमन सेंस. हम सबको पता है कि आपको ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया गया है जिससे आप औरों को हार्म करें. ठीक है, तो आपको जो भी राइट दिए गए हैं उसका एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर यही है कि आपकी फ्रीडम की वजह से किसी और का फ्रीडम हैम्पर नहीं होना चाहिए. जो कंट्री है उसकी यूनिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी नहीं हैम्पर होनी चाहिए. State can reasonably limit or take away the right to freedom of speech or expression when there is a threat to the sovereignty and integrity of India or the security of the state or friendly relations with foreign states or public order or decency or morality or in
रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस. नाउ आप अगर अपनी जो फ्रीडम्स आपको दिए गए हैं उनका यूज़ करके आप जो हमारी टर्म्स है अदर कंट्रीज से फ्रेंडली टर्म्स है उन्हें हैम्पर कर रहे हैं आपका फ्रीडम, या फिर आप अपने फ्रीडम का मिसयूज़ कर रहे हैं और उससे कोई इनडिसेंसी परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोगों को डिफेम कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं टू डू सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंस और एनीथिंग, तो आपके ऊपर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके ये राइट्स रिवोक कर लिए जाएंगे, आपकी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट कैन प्रोहिबिट समवन फ्रॉम मेकिंग इंसाइटिंग स्पीचेस दैट मे प्रोवोक अदर्स टू कमिट वायलेंस. The chart below presents the various conditions under which state can limit or take away the freedom. Now, we have a chart which deals with all the freedoms on one hand, and on the other hand all the restriction, or say the ground for the restriction. This is as it is from your NCERT. So look into it. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कब आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? व्हेन योर फ्रीडम you are misusing this freedom of speech and expression and it is being used against the sovereignty or integrity of the India or security of the state or friendly relation with foreign states or public order or decency or morality or contempt of court or defamation or incitement or an offense. ओके, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि कब कब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो सारी ही रेस्ट्रिक्शंस इन जगह पे आएंगी. एंड वन कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग टू बी इन ऑल द केसेस एंड इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली मेंशन, दैट इज सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक ऑर्डर. अगर आपके असेंबली से, आपके इस पीसफुल असेंबली से पब्लिक ऑर्डर हैम्पर हो रहा है या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी पे कोई अटैक हो रहा है, तो आपकी ये राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अगेन इफ इट गोइंग टू hurt the sovereignty or integrity of India or create any kind of public nuisance or affect the public order or morality, so आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. नाउ कम्स द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन इंडिया, तो भी आपके इन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. कब? अगर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब. इनफैक्ट मेन मेजर कॉज इसका यही है, इन्हीं सिनेरियोज में देखा गया है, अगर किसी का मूवमेंट रोका गया है इंडिया विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अगर किसी सिटीजन को कहीं जाने से या कहीं रिजाइड करने से रोका गया है कभी भी, तो उसका रीज़न सिर्फ यही ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो और लोगों की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और स्टेट प्रिस्क्राइब प्रोफेशंस और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और स्टेट रन बिजनेस इंडस्ट्री. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. मैंने अभी आपसे कहा था, आपको जब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन का मतलब है कि आप जो चाहो वो प्रैक्टिस कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो. अब आप कल को कहो कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बट आप डॉक्टर बन गए हो और लोगों को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने नहीं लग सकते, और आप बोलोगे अरे नहीं मैम, हमारा तो ये राइट टू फ्रीडम में है, आर्टिकल 19 हम लोगों को ये फ्रीडम देता है कि हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को बता रखी है इसकी. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक आपको रिस्ट्रेन किया है, आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आप पे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. और स्टेट प्रिस्क्राइब प्रोफेशन, या फिर स्टेट ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आप लोग ऐसे प्रोफेशंस नहीं कर सकते, ये ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप वो ट्रेड नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी. और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, अगर आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते वैसा. स्टेट रन ट्रेड, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो स्टेट रन ही होती है, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई बिजनेस है, तो जैसे कि रेलवेज, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली. अभी तक आप लोगों ने 11-12 के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा. देन वी हैव बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस दैट एक्सक्लूड्स पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन और अदर ईदर कंप्लीटली और पार्शली. ठीक है, ऐसा कोई भी बिजनेस, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं आप डेवलप कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने से एक्सक्लूड कर दे. ठीक है, सो ये सारे रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स हैं. In this particular slide we have covered
only and only about Article 19. Stay tuned for covering other aspects and other articles which are under right to freedom. Welcome back, students. I hope now you know what is right to freedom, Article 19, what is Article 19 and what is reasonable restriction. In our next video, we are going to cover Article 20 to Article 21, which is also part of right to freedom. So stay tuned. See you in the next lecture.